अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं, लेकिन इससे पहले ये नोट कर ले कि हर सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को सॉल्वेंट कहा जाता है और दूसरे को सल्यूट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सॉल्यूशन है वाटर प्लस शुगर का। तो इस सॉल्यूशन में वाटर जो है ये सॉल्वेंट है और शुगर जो है ये सल्यूट है। तो पहले हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को लेते हैं। तो यहां पर हाइपर का मतलब है हाई आर मोर, और यहां पर हाइपो का मतलब है लो आर लेस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ सॉल्यूशन हैविंग मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द रिलेटिव वन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ सॉल्यूशन हैविंग लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द रिलेटिव वन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये टू सॉल्यूशन है, इसमें 1 लीटर वाटर है और 20 ग्राम शुगर है, और इस सॉल्यूशन में 1 लीटर वाटर है और 10 ग्राम शुगर है। तो दोनों सॉल्यूशन में वाटर की जो कंसंट्रेशन है यानी सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, बराबर है 1 लीटर एंड 1 लीटर। इस सॉल्यूशन में शुगर की जो कंसंट्रेशन है, सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है यानी 20 ग्राम है, और इस सॉल्यूशन में शुगर की जो कंसंट्रेशन है, सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है यानी 10 ग्राम है। तो इस सॉल्यूशन में शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, और ये जो सॉल्यूशन है इसमें शुगर की कंसंट्रेशन कम है कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन, तो इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो आइसो का मतलब है इक्वल आर सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ सॉल्यूशन हैविंग equal solute concentration to the relative one is called isotonic solution. Again, for example, ये टू सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 1 लीटर वाटर है और 10 ग्राम शुगर है, और इस सॉल्यूशन में भी 1 लीटर वाटर है और 10 ग्राम शुगर है। तो दोनों सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन भी इक्वल है यानी 1 लीटर एंड 1 लीटर, और शुगर की कंसंट्रेशन भी इक्वल है यानी 10 ग्राम एंड 10 ग्राम। तो दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है यानी शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, तो इन दोनों सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन होने चाहिए, ताकि हम उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सके कि कौन से सॉल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कौन से सॉल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। फिर हम उसके बारे में ये डिसाइड कर सकते हैं कि यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और यह आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास सिंगल सॉल्यूशन मौजूद है, फिर हम उसके बारे में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यह हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। तो 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन होने चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो ये थे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।